क्या इसी सा जिंदगी चल रहा है ना, खाना पीना और सो जाना। घर में माँ बाप सोच रहा है कि तू बहुत पढ़ रहा है, पर तू यहाँ दोस्ती यारी और सोना बाबू के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। बात बहुत कड़वा है पर यही सच्चाई है। क्या सोचकर नवोदय में आया था, दोस्ती निभाने या फिर टाइम को कैसे वेस्ट किया जाए इसका उदाहरण बनने। क्लास 6 से लेकर 9 तक तू ये कह के बच गया कि यार मैं तो हिंदी मीडियम से था, मुझे इंग्लिश समझ पे आता ही नहीं। लेकिन अब तू क्लास 10th में है। अगर अब भी तुझे बहाना मारना है तो मार, लेकिन तू किसको धोखा दे रहा है, मम्मी पापा को या समाज को? अबे तू अपने आप को धोखा दे रहा है। ये जो तू सोच रहा है ना कि तू बहुत सीनियर बन गया है, रात भर जाग के सारा दिन सोना और शाम के असेंबली में एब्सेंट आना नवोदय तक ही सीमित है। जब तू नवोदय से निकलेगा ना तब लोग तुझसे तेरा रिजल्ट पूछेगा, तुझे भैया कह के तेरा काम नहीं करेगा। जिस दोस्त के लिए तू हर डिनर हर लंच रुकता है ना वो तेरे से बहुत ही अलग है। ये भी हो सकता है कि जो चैप्टर तू पढ़ा भी नहीं है वो उसका कंप्लीट हो गया हो पर वो तुझे बताया भी नहीं। नवोदय के जैसा दोस्ती कहीं और पे है ही नहीं। पर दोस्ती का मतलब ये भी तो नहीं कि तुम अपना रिजल्ट खराब कर दो। ये बोर्ड एग्जाम हर एक स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन चांस है, चाहे वो कम मार्क लाने वाला हो या चाहे ज्यादा मार्क लाने वाला हो, क्योंकि यही एक मौका है जिससे तू पूरे समाज को दिखा सकता है कि हाँ तेरे में कुछ तो है। कुछ कहते हैं कि उनके पास पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है, तो सुन, टाइम हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पर उन्हीं में से कोई फर्स्ट आता है और कोई लास्ट। क्यों? क्योंकि जब तू क्लास में सो रहा था ना तब वो पढ़ाई करता था, जब तू लंच के बाद सो रहा था ना तब भी वो पढ़ाई करता था, और जब तू दोस्तों के साथ बातें कर रहा था ना तब भी वो पढ़ाई करता था। साला यही तो मेन चीज है, सेक्रीफाइस। जब तुझे सोने का मन करे और तब भी तू पढ़ाई करता है तो उसे सेक्रीफाइस कहते हैं। जब मूवी देखने का इच्छा हो और तब भी तू पढ़ाई करने जा रहा है तो उसे सेक्रीफाइस कहते हैं। यही वो चीज है जो तुझे करना है, तुझे सेक्रीफाइस करना है, वो भी आराम का। जब कोई आराम त्याग करके अपना काम करता है ना उसी को मेहनत कहते हैं। यार पढ़ाई तो हर कोई करता है पर टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है, और जब तक तू मेहनत नहीं करेगा ना तब तक तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। यार हम नवोदय में एक खास बात है कि हम अगर कुछ करने का ठान लेना तो उसको करके ही छोड़ते हैं, पर 50% स्टूडेंट वही पे गलती करता है कि वो ठानना भूल जाते हैं और वही पे रह जाता है जहाँ से शुरू किया था। असल में नवोदय हर एक स्टूडेंट को समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, पर जो इसका फायदा उठाता है उसी का नाम वुडन बोर्ड पर लिखा जाता है, और जो इस अपॉर्चुनिटी को पाकर भी गवा देते हैं उसका नाम सिर्फ एक्स स्टूडेंट के रजिस्टर में रहता है। अब डिसाइड तुझे करना है कि तू अपना नाम बोर्ड पे लिखना चाहता है या फिर रजिस्टर में। क्लास 10th के हर एक स्टूडेंट का यह मकसद होता है कि उसके परसेंटेज 80 से ऊपर आए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसको पाने के लिए मेहनत करना होता है जो तू नहीं कर रहा है। जब 9 के स्टूडेंट 10 में आ जाता है ना तो उसके अंदर एक ऐसा फीलिंग जाग जाता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। और ये जो फीलिंग है ना दोस्त, यही एक स्टूडेंट को बर्बाद कर देता है। यार अपने लिए ना सही उस माँ बाप के लिए तो पढ़ो जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रहा है और इस आशा से बैठे हैं कि इस बार मेरा बेटा अच्छा मार्क लाएगा और मैं गर्व से कहूंगा कि मेरा बेटा अच्छा मार्क लाया है। और इस पल के लिए तुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए भूल जा कि तू किसी का दोस्त है, कुछ दिनों के लिए भूल जा कि आराम क्या है, कुछ दिनों के लिए भूल जा कि रात क्या है, दिन क्या है। और देखना, जिस दिन तेरा रिजल्ट देगा और तू अच्छा मार्क लाएगा ना, उस दिन जो खुशी तेरे माँ बाप के चेहरे पे आएगा ना, माँ कसम तू मुझे याद करेगा। और सुन, मोबाइल रख के पढ़ाई शुरू कर दे क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं है। अगर मेरी इन बातों से तेरे शरीर में कुछ आग जली हो ना तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर देना।